वेलकम बैक। आज के क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमें लिखना है जहाँ पर para.txt इस फाइल में जो कंटेंट होगा, जो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, तो इस कंटेंट में जो जो लाइंस h से स्टार्ट होते हैं उन्हें हमें काउंट करना है। यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसके लिए हमें दो फाइल्स चाहिए, एक .py जहाँ पर हम प्रोग्रामिंग को लिखेंगे और एक जो नॉर्मल फाइल है जो para.txt। अब काउंट h ये हमारा फाइल का नाम है, .py और para.txt ये दोनों फाइल सेम फोल्डर में होने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने रखा है, ये है para.txt और ये डिफरेंट फोल्डर में हो सकते हैं, मगर एज़ पर आज का एग्जाम्पल मैंने इसको फॉर ईज सेम फोल्डर में रखा है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा .py नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक में काम कर रही हूँ और आप अपने हिसाब से आइडियली में काम करेंगे तो वहाँ पर .py नाम से ही आप सेव करेंगे। अब यहाँ जो para.txt ये नोटपैड में मैंने पहले से ही ये कंटेंट को लिख लिया है और सेव कर दिया है सेम फोल्डर में। तो यहाँ तक सिंपल है। अब हम कोडिंग लिखेंगे। उससे पहले जो आप जुपिटर नोटबुक है वहाँ कुछ इस तरह से दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर जो .py और .txt फाइल सेम जगह पर हैं। अब हम कोड को लिखते हैं। डेफ ये कीवर्ड से हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखेंगे, तो हमारा काउंट h ये है हमारा फंक्शन। अब फर्स्ट हमें फाइल को ओपन करना है जो टेक्स्ट फाइल है, क्योंकि हमें वहीं से रीड करना है। तो यह हम इस तरह से लिखते हैं f इक्वल टू ओपन para.txt। अब मोड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर हमें रीड मोड में ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर रीड मोड लिख रही हूँ। अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तब भी वो रीड मोड में ही ओपन होता है। अगर हम सिंपल para.txt लिखते तो भी ये सेम काम करता। अब हमें काउंटिंग करना है, लाइंस कौन कौन कितने हैं जो h ये वाला अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए लाइंस ये वेरिएबल में हमने इनिशियलाइज किया 0 से। अब यहाँ पर देखिए l इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स। अब ये f रिप्रेजेंट कर रहा है जो para.txt इस फाइल को। अब f में ये एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर f डॉट रीड लाइन्स अब सारे लाइन्स को रीड करेगा। तो जब l में सारे लाइन्स यहाँ पर हैं, अब l में सारे लाइन्स अगर हैं तो अब हम उसको 1 बाय 1 लाइन को चेक करेंगे कि उसका पहला अक्षर h से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। इसके लिए हमें लूप ये यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर यूज़ करें फॉर लूप। इस फॉर लूप को मैं आपको और भी डेप्थ में समझाऊंगी विथ एग्जाम्पल। जो हमने टेक्स्ट फाइल हमने बनाया है वहाँ से मैं आपको इस फॉर लूप को अच्छे तरह से 1 बाय 1 लाइन डिस्क्राइब करूँगी। तो फर्स्ट उससे पहले और कुछ बातें हमको समझनी है, उसे हम देख लेते हैं। तो फाइल ओपन किया था तो फाइल क्लोज भी करना है। अब यहाँ पर हमारा फंक्शन बन चुका है जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। अब हमको इस फंक्शन को कॉल करना है। तो कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नेम। अब हम यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं भेज रहे, जस्ट फंक्शन का नेम लिखेंगे तो ये कॉल हो जा रहा है। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल जो टेक्स्ट फाइल है उसको भी साइड बाय साइड ओपन कर लिया है फॉर ईज। अब इसका फ्लो, इस प्रोग्राम का फ्लो कैसे हो रहा है उसे समझते हैं। तो काउंट h यहाँ से हमारा फंक्शन कॉल हुआ, तो हमारा फंक्शन मतलब प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट हुआ। अब उसे ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन मिला। उसके बाद para.txt इसको वो रीड करेगा। तो ये है हमारा para.txt फाइल, इसको वो रीड करेगा। f बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इस फाइल को। अब लाइन्स इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया, हमें मालूम है। अब यहाँ पर l इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स, तो इस l वेरिएबल में ये पूरा जो फाइल का कंटेंट है ये उसने पिक कर लिया। अब इस l में किस तरह से ये जो सारे लाइंस ये पिक हुए हैं ये एक बार हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम इस प्रोग्राम का जो मेन प्रोग्राम है उसको रन करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक जस्ट ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, जस्ट हमको चेक करने के लिए हम प्रिंट l में किस तरह से उसने जो पूरा कंटेंट को उठाया है वो हम देख रहे हैं। तो l के अंदर क्या है, देखिए ये पूरा एक लिस्ट है जहाँ पर एक एक लाइन लिस्ट का एक एक एलिमेंट बता रहा है। और एक लाइन के बाद देखिए /n मतलब न्यू लाइन, ये वाला भी इसने ऐड किया हुआ है। तो अगर 5 लाइन है तो इस लिस्ट के ये 5
एलिमेंट्स है, 1 लाइन एक एलिमेंट के हिसाब से लिस्ट में है। तो यहाँ तक सिंपल है। अभी हमको मालूम पड़ गया कि एल में क्या है। अब फॉर आई इन एल, मतलब आई इन एल मतलब ये वाला लिस्ट में का फर्स्ट एलिमेंट आई में आएगा, मतलब फर्स्ट लाइन आई में आएगा। अब इफ़ अगर आई के 0 नंबर पोजीशन में, 0 नंबर पोजीशन मतलब जैसे W 0 नंबर पोजीशन में है, H 1 नंबर, O 2 नंबर, S 3 नंबर, तो ये इंडेक्स वैल्यूज़ है। तो हमको फर्स्ट इंडेक्स मतलब 0 नंबर पोजीशन में इसको चेक करना है कि लाइन H से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो I 0 मतलब पोजीशन में फर्स्ट लाइन में H नहीं है, तो उसने फॉल्स रिटर्न किया, तो ये इफ़ ब्लॉक में ये नहीं घुसेगा, मतलब लाइंस अभी भी इक्वल टू 0 है। लूप घूमा, फिर नेक्स्ट लाइन उसने पिक किया, तो अब उसका 0 नंबर पोजीशन में H है, मतलब उसने ट्रू रिटर्न किया। अब यहाँ पर लाइंस में पहले से हमने क्या था, 0 इनिशियलाइज किया हुआ था, तो अब 0 + 1 मतलब हमको एक लाइन ऐसा मिला जिसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट H है। अब लाइन का वैल्यू क्या हो गया, लाइंस ये वाले वेरिएबल में 1 आ गया। फिर से लूप घूमा, अब थर्ड लाइन पिक किया आई में, थर्ड लाइन के 0 नंबर पोजीशन में उसे फिर से मतलब H मिला, तो इफ़ में ट्रू रिटर्न हुआ। अब लाइंस में क्या हो गया था, 1 अब आ चुका है, अब 1 + 1 तो कितना हुआ, 2। लाइंस का वैल्यू, लाइंस वेरिएबल में 2 वैल्यू आ गया। फिर से लूप घूमा, अब फिर फोर्थ लाइन उसने पिक किया, अब T मतलब फॉल्स है, ये H नहीं है, मतलब अब यहाँ पर इफ़ ये ब्लॉक काम नहीं करेगा। फिर से लूप घूमा, लास्ट लाइन यहाँ पर भी T है, मतलब फिर से यहाँ पर फॉल्स आएगा और ये इफ़ ब्लॉक काम नहीं करेगा। तो इसके मतलब हमारे पास लाइंस इस वेरिएबल में हमको 2 मिला, मतलब अभी लाइंस वेरिएबल्स में अपडेट हो चुका है 0 की जगह पर 2। तो यहाँ तक सिंपल है। ये फॉर लूप कैसे काम कर रहा है, जब लास्ट लाइन तक इसने फॉर लूप घूम गया, वो फॉर लूप से बाहर आकर अब उसे क्या करना है, हमको यूज़र को बताना है कि कितने लाइंस हैं जो H से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके लिए हमको प्रिंट करना है। प्रिंट अब हम थोड़ा फॉर्मेटेड वे में ही करेंगे, तो फॉर्मेटेड वे में आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नंबर ऑफ़ लाइंस आर, लाइंस कॉमा डाल के लाइंस, ये एक क्या है वेरिएबल में, और इसमें क्या है 2 अपडेट हो चुका है, तो ये प्रिंट को मैं रिमार्क कर दे रही हूँ। अब हम रन कराते हैं प्रोग्राम को। तो नंबर ऑफ़ लाइंस आर 2, मतलब हमारा जो .txt फाइल था para.txt, उसमें ऐसे 2 लाइन है जो H इस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। तो थोड़ा इसको और डिफरेंट वे से देखते हैं। इस लाइन को मैं और एक बार प्रिंट मतलब कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। तो अभी हमारे पास कितने लाइन हुए, 3 लाइन्स हुए जो H से स्टार्ट होते हैं। तो रन कराने के बाद देखिए ये हमें 3 बता रहा है। आई होप ये प्रोग्राम आपके लिए क्लियर है। ये फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम है, जो टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग बोलते हैं उसका प्रोग्राम है। और रीड कैसे कर रहा है, रीड लाइंस कैसे हो रहा है, ये आई होप आपके लिए अब सिंपल हो चुका है। तो फिर से नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।